Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what is anaerobic respiration? How would you demonstrate it experimentally? Question कह रहा है कि anaerobic respiration क्या होता है और इसको आप experimentally कैसे demonstrate कर सकते हैं. Okay, as per the question, we have the key concept of this question is anaerobic respiration. ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन एक फास्ट प्रोसेस है एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन. दो तरीके का रेस्पिरेशन है, एनारोबिक और एरोबिक. एरोबिक जो है वो स्लो प्रोसेस है, एनारोबिक फास्ट प्रोसेस है. और अगर हम बात करें यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो वहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना जरूरी है, वहां पे ऑक्सीजन की नीड होती है. बट एनारोबिक में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ एब्सेंस एब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. ठीक है, यहाँ पर बात होती है ग्लूकोज की. तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, पार्शली ब्रेकडाउन होता है. और ग्लूकोज का पार्शली ब्रेकडाउन होना ये क्या है? एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ क्या है? ग्लूकोज है. एनारोबिक क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, अगर हम बात करें इस ग्लूकोज की, तो ये ग्लूकोज जो है इनकम्प्लीट टूटता है. जैसे यहाँ पे हम बात करें ग्लूकोज की, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस की मदद से, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस की वजह से क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पायरुवेट में. पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या होता है? ब्रोकन डाउन होता है. ये हो जाता है फिर ब्रोकन डाउन, और ब्रोक डाउन होके ये बदलता है लैक्टिक एसिड में. लैक्टिक एसिड और एल्कोहल एंड CO2. ठीक है ना, किसमें बदल जाता है? CO2 में. तो यहाँ पे क्या हुआ? ब्रोकन डाउन हुआ. ब्रोकन डाउन हुआ. तो यहाँ पे हमने पाया कि ये क्या है? ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो हम पाएंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारा शरीर है, हमारी बॉडी, हमारी मसल्स है. जब हम हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, रनिंग करते हैं, फास्ट वॉकिंग करते हैं, तो हमारे शरीर को क्या होती है? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है. तब लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, सप्लाई कम होने की वजह से ऑक्सीजन की, हम मोर एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाते हैं. इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. ठीक है ना. तो अगर हम यहाँ पे बात करें इसके एक्सपेरिमेंट की, इसके एक्सपेरिमेंट की एक्सपेरिमेंट अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो हम लेंगे एक फर्मेंटेशन ट्यूब. ये फर्मेंटेशन ट्यूब लेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे, इसमें मिक्स करेंगे बेकर्स यीस्ट. बेकर्स यीस्ट बेकर्स यीस्ट को मिक्स करेंगे. ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे? सुक्रोज सॉल्यूशन का 10% क्या रखेंगे? सॉल्यूशन रखेंगे. 10% ऑफ सुक्रोज सेल्यूलो सॉल्यूशन. यहाँ पे क्या होगा? 10% ऑफ सुक्रोज सेल्यूलोज, सॉरी, सॉल्यूशन. 10% ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन. ठीक है, जब इनके बीच में क्या होगा?
रिएक्शन होगा तो हम ये देख पाएंगे कि यहाँ पे इसकी जो फर्मेंटेशन ट्यूब है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक कॉटन लगा देंगे, मतलब ये कॉटन है, यहाँ पे एक कॉटन लगा देंगे, ये कॉटन है, ये कॉटन है फर्मेंटेशन ट्यूब के सिरे पर। और यहाँ पे हम पाएंगे कि फर्मेंटेशन टेक प्लेस हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे फर्मेंटेशन हो रहा है यीस्ट और सुक्रोज की वजह से। और अगर हम यहाँ पे एक नली जोड़ दें, तो इस फर्मेंटेशन की वजह से इस नली में, इस नली में क्या है, गैस होगी, जो CO2, CO2 गैस होगी। फर्मेंटेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और कलेक्ट हो जाएगी, और ये CO2 बताएगी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है यीस्ट सेल पे, एनारोबिक रेस्पिरेशन डन इन यीस्ट सेल्स, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट सेल्स। क्योंकि हमने जैसा बोला ही था कि एनारोबिक में क्या होता है, O2 की एब्सेंस होती है, ठीक है, O2 का एब्सेंस होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस है, क्योंकि यहाँ पे हमने 10% ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन लिया और बेकर चीज ली, और इसके इसमें जब फर्मेंटेशन हुआ तो यहाँ पे से कुछ गैस जो है वो क्या हुई, वो सिक्रीट हुई, और वो यहाँ पे कलेक्ट हुई, ठीक है ना, यहाँ पे कलेक्ट हुई। तो ये जो CO2 गैस थी ये हमें बताती है कि क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ है ये। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का यही एक्सपेरिमेंट है, और यही इसके बारे में बताया जा रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द क्वेश्चन। थैंक यू, गुड लक।